ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान, आज हम उसके चौथे दिन का दूसरा पाठ कर रहे हैं। आत्माओं के जन्मों का न्यायपूर्ण हिसाब। आत्माओं के जन्मों का न्यायपूर्ण हिसाब। न्यायपूर्ण हिसाब का क्या मतलब है कि क्या परमात्मा के पास जितनी भी आत्माएं इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आती हैं, उन सब के साथ क्या होता है? न्यायपूर्ण हिसाब होता है। न्यायपूर्ण का मतलब क्या है कि सबके साथ न्याय होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। यानी ड्रामा में किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं होता। हर आत्मा के साथ हमेशा न्याय होता है। जैन दर्शन और बीका का ज्ञान, दोनों के साथ हम देखेंगे कि आत्माओं के जन्मों का न्यायपूर्ण हिसाब किताब क्या है। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य जैन धर्म, किसी भी धर्म, दर्शन या वैज्ञानिक मत की आलोचना करना नहीं है। ये प्रस्तुति केवल आत्मचिंतन, ये प्रस्तुति क्या है? केवल आत्मचिंतन, आध्यात्मिक अध्ययन और जीवन को समझाने के उद्देश्य से ही है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण करें। क्या हर आत्मा 84 जन्म लेती है? क्या हर आत्मा 84 जन्म लेती है? आत्माओं के जन्मों का न्यायपूर्ण हिसाब क्या है? जैन लोग के लिए बीके बेसिक कोर्स। परमपिता परमात्मा ने आकर हमें क्या समझाया है कि कैसे आत्माएं परम धाम से आती। तो उसमें 84 का चक्कर सभी बोल देते हैं, 84 का गेड़ा भी बोल देते हैं, परंतु 84 लाख नहीं बोलते। 1,84,00,000 बोलते हैं, 84 लाख नहीं बोलते। क्या अंतर है 1,84,00,000 और 84 लाख में? 1,84,00,000 और 84 लाख में क्या अंतर है? कौन बता सकता है? लख का मतलब उनका, हाँ जी, लख माना देखना, अपने 84 जन्मों को देखो, अपने 84 को देखो। और लाख माना वो तो क्वांटिटी है ही। वो पंजाबी में तो लाख को भी लख बोलते हैं। फिर ये दो अर्थ क्यों निकाल लिए? दुनिया वालों ने निकाल लिए ना। वैसे तो लख देखना होता है। वैसे तो लख देखना होता है। अच्छा, उसको भी लख ही बोलते हैं पंजाबी में, लाख को भी लख ही बोलते हैं। एक सरदार जी पहुंच गए और ऊपर मिलिट्री में भेजा जी, हाँ जी मैं स्टेशन पर आगे हूँ, लेने के लिए गाड़ी भेज दो। बोले कितने हो? बोले जी 1.25 लाख। उसने दोबारा पूछा कितने हो? बोले जी 1.25 लाख। बोले तो बहुत बड़ी पलटन आ गई है भाई।
तो भेज दिया गाड़ियां की गाड़ियां, और यहाँ आके देखा अकेला ही है। अकेला खड़ा है। है नहीं, क्योंकि वो अपने आप को क्या कहते हैं सरदार जी, हाँ मैं 1.25 लाख, वो अपने आप को एक नहीं बोलते। तो लाख माना देखना, तो वास्तव में बात थी कि अपने 84 को देखो, और तो उन्होंने 84 लाख कर दिया। क्या हर आत्मा 84 जन्म लेती है, या अलग अलग आत्माओं का अलग अलग हिसाब है? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा का नहीं है, ये प्रश्न केवल जिज्ञासा का नहीं है, ये न्याय, कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा की यात्रा से जुड़ा हुआ है। ये न्याय, कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा से जुड़ा प्रश्न, एक बात नहीं है। इसमें सारी बातें आ जाएंगी कि पुनर्जन्म कब, कैसे, क्यों होता है, और कैसे आत्मा पहले आती है, देर से आती है। सब आत्माएं एक साथ नहीं आती हैं। जैन दर्शन कहता है जीव अनादि है, कर्मों के अनुसार गमन करता है, जाता है, कर्मों के अनुसार गमन करता है। गमन माना जाना, कर्म के अनुसार जाता है, आता के बारे में कुछ नहीं। पर मन में प्रश्न उठता है, क्या सभी जीव समान जन्म लेते हैं? सभी जीव, क्या सभी जीव पूरे बराबर जन्म लेते हैं? क्या सबका पुनर्जन्म समान है? यदि संसार चक्र है तो क्या सब आत्माएं 84 जन्म लेती हैं? मुरली है 16 अगस्त 2024। ये विश्व नाटक बेहद सटीक है। पहली बात समझनी है कि जो विश्व का नाटक है ये बेहद, जिसकी कोई हद नहीं। सटीक माना एक्यूरेट, अंग्रेजी में, हिंदी का शब्द है सटीक और अंग्रेजी में इसका शब्द है एक्यूरेट। सटीक है, एक्यूरेट है। हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, इतना अलग है कि 2 आत्माएं एक समान पार्ट वाली नहीं है। हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, इसलिए जन्मों का हिसाब भी अलग अलग है। 84 जन्म का सिद्धांत क्या है? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में 84 जन्म कोई धार्मिक कल्पना नहीं है, बल्कि अधिकतम सीमा, मैक्सिमम लिमिट है कि ज्यादा से ज्यादा एक आत्मा 84 जन्म ले सकती है। ज्यादा से ज्यादा एक आत्मा 84 जन्म ले सकती है। चौरासी जन्म सबसे लंबा संभव आत्मिक रोल है। 84 जन्म का जो है सबसे लंबा आत्मा का रोल है। एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है, और जो 84 जन्म लेती है वे उस आत्मा का सबसे लंबा
संभव आत्मिक रोल है। लंबा और संभव आत्मिक रोल है। मुरली है 9 अप्रैल 2024। सब आत्माएं 84 जन्म नहीं लेती। जो जितनी देर नाटक में आती है उतना ही उनका जन्मों का चक्र होता है। उतना ही उनका जन्मों का चक्र होता है। उदाहरण, जैसे किसी नाटक में हीरो शुरू से अंत तक रहता है। कुछ पात्र बीच में आते हैं, कुछ अंत में। सबका रोल अलग अलग, सबका रोल अलग अलग है। पर नाटक सभी के बिना अधूरा है। नाटक सभी के बिना अधूरा है। एक भी नाटक से बाहर आत्मा नहीं हो सकती। सभी आत्माओं को अपने अपने समय पर पाठ बजाने के लिए आना ही पड़ता है। आना ही पड़ता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आत्मा पाठ बजाने के लिए ना आए, या अपने समय से पहले आ जाए या लेट आ जाए। इसलिए ये सटीक है, एक्यूरेट है। नंबर 3, आत्माएं समान क्यों नहीं है हो सकती? बराबर क्यों नहीं हो सकती सारी आत्माएं? सारी आत्माएं समान क्यों नहीं हो सकती? क्वेश्चन है ये। यदि सभी आत्माएं समान होती तो संसार में विविधता क्यों होती? फिर तो सारा समान एक समान, सारा संसार एक समान हो जाता। सारा ये सृष्टि का परिवर्तन कैसे होता? सारा सतयुग होता है, सारा वो होता, कलयुग होता। क्यों नहीं? समान होते तो सारे समान, सब कुछ एक जैसा होता। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ये काम कर सकता है, वो सारे जने सारे काम थोड़ा कर सकते हैं। कोई हाँ कुछ ना होता। क्योंकि सारे तो एक समान नहीं हो सकते ना। कोई राजा कोई प्रजा क्यों होता? कोई अधिक पुण्यवान कोई संघर्षशील क्यों? जैन दर्शन भी कहता है हर जीव की कर्म परिणति अलग है। हर जीव की कर्म परिणति, तो जो उनके कर्मों का नियम है, कर्मों का विधि विधान है, वो हर आत्मा का अलग 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 है। मुरली है 7 मई 2024। ये नाटक पूरी तरह न्यायपूर्ण है। हर आत्मा के साथ हर पल न्याय होता है। हर पल न्याय होता है। पिछला बराबर हुआ, आगे वाला बन गया।
हर कर्म पिछला बराबर किया, अगला बन गया। किसी आत्मा के साथ अन्याय नहीं होता, किसी भी आत्मा के साथ। कौन आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा। सतयुग के आरंभ में, भाई जी, हाँ जी, आदि सनातन देवी देवता वाली तो त्रेता वाली भी होती है। क्या होती है? सतयुग की आत्मा उनके भी 84। त्रेता वाली आत्माओं को क्या कहेंगे? वो भी तो सतयुग की आत्माएं होती है। नहीं, सैनी फिर सतयुग उनको तो बाबा बोलते हैं ना। उसको सेमी सतयुग बोलेंगे ना, सेमी स्वर्ग बोलेंगे ना, स्वर्ग तो नहीं बोलेंगे ना। %25 तो गिरावट आ गई, थोड़ी है। कितना गिर गए? आदि सनातन देवी देवता धर्म में तो मतलब सतयुग में लास्ट में भी आएंगी, तो वे आत्माएं फिर 84 जन्म तो नहीं लेती ना। वो भी जो एकदम शुरू में आती है वही तो 84 जन्म लेती है, बाकी सारी थोड़ी 84 जन्म लेती है। बिल्कुल। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो 150 साल लेट आएगी उसका एक जन्म कम हो जाएगा ना। हाँ जी, इसमें अभी बोला है ना कि 84 जन्म लेती है, कुछ ऐसे बोला था ना, अभी सेंटेंस में आया था। कौन आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हैं, ये पूछा है। हाँ जी। नंबर 1, आदि सनातन देव आत्माएं सतयुग के आरंभ में आती हैं। सारा सतयुग नहीं बोला ना। सबसे अधिक संसार में रहती हैं, इसलिए पूरे 84 जन्म का चक्र पूरा करती है। तो पहले एक जन्म वाली होंगी, जो 150 वर्ष पहले किया होगा, पहले वही होंगी ना 84 जन्म वाली। तो बाकी तो 83 82 फिर हो गए, तो 8 के जो बाद आत्माएं शुरू में आई वो भी राधा कृष्ण, वही पहले जन्म में यहाँ पर लक्ष्मी नारायण कहलाते। स्वर्णिम दुनिया होती है, वो 16 कला संपूर्ण होते हैं, उनके 8 जन्म होते हैं और जनसंख्या 9 लाख होती है सतयुग के आदि में। यहां पर दिखाई हैं ये 8 सीढ़ियां। तो पहले जन्म में आने वाले हैं राधा कृष्ण, या यहाँ उनका नाम रखा जाता है लक्ष्मी नारायण। राधा कृष्ण का नाम नहीं रखा जाता, उनका नाम रखा जाता है लक्ष्मी नारायण। इसीलिए विवाह के समय भी नाम परिवर्तन इसी समय होता है। ठीक है कि नहीं? दावा ने बोला है कि 9 लाख से सतयुग की शुरुआत होती है। 9 लाख। अब 9 लाख पहले जन्म में आ जाएंगे ना, क्या कह सकते हैं आप? तो उनके हुए ना 84 जन्म, फिर वो हुए ना 84 2 लाख पहले में आ जाएंगे, अंत में तो उनके 84 जन्म होंगे। अंत में तो 2 करोड़ तक रहती है। 2 करोड़ अंत सतयुग के अंत 2, सतयुग अंत तक 2 करोड़ आत्माएं आ जाती। शुरुआत 9 पहले जन्म में 9 लाख। तो हमें समझ में आया, हमारा सतयुग के अंदर जो शुरू में आएंगे उनके 84 जन्म होंगे। जो आत्मा
150 वर्ष लेट आई, 150 वर्ष आने में लेट हो गई, 83 उसका एक जन्म कम। जो 300 वर्ष कम लेट आई, उसके 2 जन्म कम। जो 450 वर्ष लेट आई तो उनके 3, 600 तो उनके 4। हर 150 वर्ष के बाद एक जन्म उनका कम होता जाएगा। हम्म। मुरली है 27 जून 2024। देवता धर्म की आत्माएं ही पूरा जन्मों का चक्र पूरा करती। उदाहरण के लिए जैसे कोई विद्यार्थी पूरी कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़े, तो उसका अनुभव सबसे अधिक होगा। मध्य में आने वाली आत्मा, जो बीच में आत्मा आके एडमिशन लेती है, वो सबको परेशान कर देती है। मध्य में आने वाली आत्माएं त्रेता या द्वापर युग में आती हैं। उनका जन्मों का चक्र 84 से कम हो जाता है। ये आत्माएं परेशान कैसे करती हैं? आत्माएं परेशान कैसे करती हैं? यह आत्माओं का चैप्टर नहीं चल रहा, यह आत्माओं के जन्म का चक्र चल रहा है, हिसाब चल रहा है। उनका जन्मों का चक्र 84 से कम होता है। 150 साल लेट आई 83, 300 साल लेट आई तो 82, 450 साल लेट आई तो उसके जन्म है 81। और 150 साल कम आती है, हर 150 साल बाद उसका जन्म बदलता जाएगा। ये आपने बोला था ना, जब द्वापर होते आपने बोला ना ये आत्माएं और परेशान करती है, वो बहन वो पूछ रही है कैसे करती है? वो परेशान करते हैं बहन जी, कर्मों की गति वाले चैप्टर में करेंगे ना। यहाँ क्या करें मुझे बताओ, यहाँ जरूरत नहीं है ना। लाइन बोलिए भाई जी ने तो समझ में नहीं आया ना। कोई बात नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि 84 जन्म सिर्फ उनके ही होते हैं, बाकी सबके 84 जन्म नहीं होते। बाकियों के जन्म ऑटोमेटिक कम होंगे ना। जो जितना लेट आएगी उसके जन्म उतने कम होंगे। वो भी अपने पार्ट में संपूर्ण। कौन अपने पार्ट में करेंगे? जो शुरू शुरू में आएंगे उनके 84 जन्म होंगे और 84 से कम होते हैं। बाकी उनका जन्म का चक्र 84 से कम होता है। जो लेट आते हैं वे भी अपने पार्ट में संपूर्ण है। मतलब ये नहीं कि उनका पार्ट कम हुआ, उनका जितना कम जन्मों का पार्ट है उनका पार्ट ही उतना है। मुरली 4 जुलाई 2024। जो बीच में आते हैं उनका पार्ट भी उतना ही स्टीक है। अब जो आत्मा 80 जन्म के लिए आई है उसका पार्ट 80 जन्मों का है। जो आत्मा 70 जन्मों के लिए आई है उसका पार्ट 70 जन्मों का है। हर एक का पार्ट स्टीक है, एक्यूरेट है। हर एक का जितने भी जन्म है, जो जितने मेरिट बनती है, जो जितनी मेरिट पर आती है, 100% पवित्र है तो पहले पहले आ जाएगी। जिसके नंबर जितने कम आए हैं
वो उतना देर से आएगी। धीरे धीरे उनके जन्म कम होते जाएंगे, जितने नंबर कम उतने जन्म अलग अलग होते जाएंगे। परंतु हर आत्मा आएगी अपनी मेरिट के हिसाब से। जो 50 से ज्यादा नंबर वाली आत्माएं हैं वो त्रेता के अंत तक आ जाती है। जैसे कोई खिलाड़ी मैच के बीच में उतरता है, पर मैच जीतने में उसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। अंत में आने वाली आत्माएं कलयुग के अंत में आती हैं, उनका रोल छोटा होता है। कम से कम एक आत्मा 1 साल के लिए इस धरती पर पाठ बजाने के लिए आती है और ज्यादा से ज्यादा 4999 साल पाठ बजाने के लिए इस धरती पर आती है। उनका रोल छोटा होता है, जन्म भी कम होते हैं। लास्ट आत्मा तो सिर्फ 1 साल के लिए आती है, जिसमें से 6 महीने उसके गर्भ में चले जाएंगे, 6 महीने जीवन काल में जाएंगे। मुरली 12 अगस्त 2024। अंत में आने वाली आत्माएं भाई जी 6 महीने क्यों 9 महीने गर्भ में जाएंगी ना। 3 महीने का गर्भ में तो आत्मा होती नहीं, 3 महीने के बाद गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है। हाँ जी, तो हाँ 6 महीने गर्भ में रही, हाँ, ठीक गर्भ है तो पहले 3 महीने का बन गया ना, और फिर 6 महीने बाहर शरीर में रही लगभग। घर तो सबको एक साथ जाना है। अंत में आने वाली आत्माएं कम जन्म लेती हैं, पर उनका रोल भी निश्चित है कि उन्होंने भी कितने जन्म लेने हैं, वो भी निश्चित है। कम जन्म कम महत्व नहीं, महत्व कम नहीं है उसका। कम जन्म कम महत्व नहीं। नंबर 7, क्या यह व्यवस्था न्यायपूर्ण है? सबके साथ न्याय है ये क्या? किसी को ज्यादा जन्म, किसी को कम जन्म। यहां ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं। ये नाटक है, प्रतियोगिता नहीं। 84 जन्मों की संख्या श्रेष्ठता नहीं। जन्मों की संख्या श्रेष्ठता नहीं तय करती। आप कितने भी श्रेष्ठ हैं, परंतु जन्मों की संख्या श्रेष्ठता तय नहीं। कितने भी श्रेष्ठ हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा जन्म लेंगे, बड़े जन्म लेंगे। नहीं, श्रेष्ठता तय करती है वर्तमान में आत्मा की जागृति, कि वर्तमान में आत्मा कितनी जागृत है। संगम युग की पुरुषार्थ, मुरली 3 सितंबर 2024। अभी का पुरुषार्थ भविष्य की ऊंचाई तय करता है। अभी का पुरुषार्थ भविष्य की ऊंचाई तय करता है। अभी का पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ हम अभी कर रहे। उदाहरण, 2 विद्यार्थी, एक 10 साल से पढ़ रहा है, दूसरा 2 साल से परीक्षा आज दोनों की है। तो उसका ये तो है नहीं कि भी ना उसको रियायत मिलेगी, यहाँ कोई रियायत नहीं। पेपर जब भरोगे तभी आपको उतने नंबर मिलेंगे।
84 जन्मों का ज्ञान आवश्यक है। इस ज्ञान से तुलना समाप्त होती है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है। क्यों मेरे साथ, क्यों मेरे साथ और साथ का प्रश्न मिटता है, ड्रामा की स्वीकारता आती है। क्यों मेरे साथ प्रश्न मिटता जाता है, भूलता जाता है और ड्रामा की स्वीकारिता आती जाती है। ड्रामा को हम सभी स्वीकार करते जाते हैं। मुरली है 14 अक्टूबर 2024। ड्रामा का ज्ञान मन को हल्का और बुद्धि को साफ कर देता है। ये जो मन का ज्ञान है ना, ये विशेष है। ये ड्रामा का ज्ञान मन को हल्का, बुद्धि को साफ कर देता है। जैन दर्शन और बीके ज्ञान का सुंदर संगम। जैन दर्शन कहता है जीव अनादि है, कर्म अनुसार गति, कर्म अनुसार गति, जैसा कर्म करता है वैसी उसकी गति हो जाती है। बीके ज्ञान जोड़ता है जीव का रोल निश्चित है, उसने कितने पैसे लेने हैं और क्या जाकर खरीदना है। जीव का रोल निश्चित और चक्र सटीक, परमात्मा भी सटीक। परमात्मा शिक्षक दोनों में विरोध नहीं। परमात्मा हमारा पिता भी है, हमारा शिक्षक भी है, हमारा गुरु भी है। क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। निष्कर्ष, हर आत्मा 84 जन्म नहीं लेती। हर आत्मा का अपना अपना हिसाब है। कोई आत्मा छोटी या बड़ी नहीं, कोई भी आत्मा ना छोटी है और ना बड़ी है। ये ज्ञान हमें सिखाता है मैं अपना पार्ट में पूर्ण हूं, कोई कमी नहीं है। ये ज्ञान हमको समझाता है, सिखाता है कि हम अपने पार्ट में पूर्ण हैं। मुरली 28 अगस्त 2024। हर आत्मा अपने पार्ट में नंबर 1। हर आत्मा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टाइप टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। नहीं, ओम शांति।